कितने दिन वर्कआउट करना ज़रूरी होता है? इज़ देयर अ बेंचमार्क और अ पैरामीटर और अ नंबर की हफ्ते में? कुछ लोग कहते हैं 2 दिन भी काफ़ी है अगर आप ढंग से कर लेते हो तो। कुछ लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 5 दिन आप करो, 2 दिन का रेस्ट ले सकते हो। आपका क्या अप्रोच रहता है? 3 दिन तो होना चाहिए। 3 दिन होना चाहिए। यस, इफ योर रूटीन इज वेरी डिमांडिंग 3 दिन होना चाहिए। ओके। और उसमें आप सर्किट करो। Okay. इफ द टारगेट इज ऑफ बीइंग हेल्थी एंड हैप्पी Yeah. एक्टिव, इससे ज़्यादा आपका टारगेट नहीं है। एक अच्छी सर्किट ट्रेनिंग करो, ट्रिगर ऑल द बॉडी पार्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर्स। आप रोज़ एक ही जैसा रूटीन मत करिए, अलग अलग तरीके से अपने मसल्स को ट्रिगर करिए। जिनके पास टाइम है वो एटलीस्ट 5 दिन जाएं, पुश देमसेल्फ, एंड 6th डे go and do a mild to moderate intensity of cardio and lot of stretches. Okay. This should happen on 6th day of the week, and 7th day you should take off. Okay. This is my idea. क्योंकि हर 6th day मसाज के लिए भेजना, हर किसी के पास वो टाइम नहीं होता, हर किसी का एटीट्यूड भी नहीं होता मसाज के लिए। यार मेरे पास टाइम नहीं है, और वो छोड़ देगा। उससे बेटर है आप जिम में आओ, स्ट्रेच करो, एंड यू आर डन एंड सॉर्टेड. Yeah. And stretching is so relaxing. So relaxing, and it keeps your joints very healthy. Yeah. उनकी जो फंक्शनैलिटी जो आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है, इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोबिलिटी विच गोज विद द एज. So you need to make sure, if you want to be more functional and moving without aches and pains, then you have to work on your mobility. Mobility. लोग mobility को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। जिम में जाते सीधा एक्सरसाइज वेट्स शुरू कर देते हैं, बट वो जो एक प्रेप होता है मोबिलिटी का, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए कितने ही जो डांसर्स हैं मेजरली, उनकी जो वार्म अप है और जो कूल डाउन है, उसमें मोबिलिटी है। उनको तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मोशन की ज़रूरत है, सो उनके लिए तो इट्स ऑल द वे मोर इम्पोर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट? ओके, तो हर दिन स्ट्रेचेस लाइक अ वार्म अप or a cool down, and then a 6th day complete just mobility and stretching is required. कितना टाइम आपको लगता है जो what do we call it, प्री वर्कआउट स्ट्रेच या जो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच है, कितना टाइम, मतलब अगर लेट्स से, सो आप मुझे एक पूरा ब्रेक डाउन दे सकते हैं एक वर्कआउट रूटीन का फॉर अ डे? So how much time should be given to what? 10 to 15 minutes. Depends person to person. आपका वार्म अप होना चाहिए, including moderate intensity of cardio, and then basic active stretches. It's okay to start your workout with the cardio? 5, 7, 10 minutes, because you are in some other zone, and you want to focus here. So you have to have those 10 minutes to be there mentally. Because I'm asking this because a lot of people say कि अगर शुरुआत में कार्डियो कर लोगे तो आप अपना सारा जो स्टैमिना है वो कार्डियो में बर्न कर देते हो, and then you're not left with enough strength to lift weights. That's a myth? It's not a myth, but उसके पीछे थॉट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बिफोर सेइंग उन्होंने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आपका स्टेमिना सिर्फ 10 मिनट का है बॉस, तो फिर तो आपको जिम में होना ही नहीं चाहिए। तो पहले स्टेमिना पे काम करो। That's what. And उस स्टेमिना के लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर कार्डियो। तो 10 मिनट में अगर आपका स्टेमिना जा रहा है, तो बॉस आप जिम में आप किस टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट? तो 10 मिनट का अच्छा वार्म अप